कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। 2 दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा था, मैंने बनाया ही नहीं, शेयर ही नहीं किया। कल मैं लाइव आई थी तो मैंने बोला था कि घर में काम ज़्यादा है तो मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, इस वजह से मैंने शेयर नहीं किया। तो एक व्यूअर्स मेरे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा क्या काम कर रही है जो व्लॉग नहीं बन रहा है। हाँ, तो आज मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या काम कर रही थी 2 दिनों से जो मैं व्लॉग बनाई ही नहीं। क्या है ना, जब थकान थोड़ी सी ज़्यादा लग जाती है तो मन नहीं करता कोई भी काम करने का। तो फिलहाल आज एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने पहनी है यहाँ पे पिंक कलर की साड़ी। ये मेरी एक व्यूअर्स का मतलब फ्रेंड का रिक्वेस्ट था। उन्होंने कहा दी आप भाभी, हाँ भाभी बोली थी, भाभी आप पिंक कलर की साड़ी पहनकर ब्लॉग बनाइए। तो आज मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी। ये मेरी पिंक एंड गोल्ड कलर की है, मतलब इसका बॉर्डर जो है गोल्ड है और बाकी जो है पिंक है। और दूसरा रिक्वेस्ट था कि भाभी आप सिल्क साड़ी में ब्लॉग बनाइए और लाइव आइए। तो ये है मेरी सिल्क की साड़ी, हाँ सॉरी, सिल्क की साड़ी में ब्लॉग बनाइए और लाइव आइए, यही बोला था ना मैंने। तो ये मेरी सिल्क की साड़ी है। पहला रिक्वेस्ट था पिंक कलर की साड़ी, दूसरा है सिल्क की साड़ी। तो दोनों एक ही वीडियो में मैं पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो कैसी लग रही है साड़ी? ये साड़ी मैं पहनती हूँ, घर पे ही पहनती हूँ, बराबर पहनती हूँ। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा काम धाम जब मैं करती रहती हूँ ना, तो उस दौरान सिल्क की साड़ी में घूंघट करना ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है अंदर बाहर करने में। इससे जब मैं घूंघट कर लेती हूँ मुझे दिखता नहीं है, इस वजह से मैं सोचती हूँ कि सिल्क की साड़ी, क्या यार, चुटिया की वजह से घूंघट करना चाहती थी, हो ही नहीं पा रहा था। तो आज मैंने पूरा कर दिया। और क्या मैं कर रही थी 2 दिनों से वो भी दिखा रही हूँ, ठीक है। और अभी मुझे जाना है छत पे तो कपड़ा लेने, क्योंकि कल जो है मैंने कपड़ा धुला था, अभी वो पड़ा हुआ है वही छत पे, तो उससे हटा के ले आती हूँ। तो 3 बार हो गया, कभी कभी होता है ना, बार बार वही शब्द का प्रयोग हो जाता है। खुजली हो रहा है, मच्छर काट लिया। चल, तो देख लीजिए आप सब लोग भी ये क्या काम कर रही थी 2 दिनों से ना लगातार आलू काटना पड़ रहा था। एक व्यूअर्स ने मुझसे बोला था वर्कर नहीं लगाती क्या आप? तो क्या है ना कि आलू बहुत ज़्यादा नहीं लगती, तकरीबन 1.5 से पौने 2 बीघे के करीब लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। तो वर्कर नहीं लगाते, मैं धीरे धीरे 2 दिनों में, ये 2 या 3 दिनों में मैं आलू को कट कर देती हूँ। उसके बाद फिर खेतों में वर्कर लगता है। अभी घर पे वर्कर लगाने के लिए बोलते हैं, लेकिन अभी बैठे बैठे मेरा मोटापा ही ज़्यादा हो रहा है, तो मैं सोचती हूँ ना कुछ काम करूँगी तो थोड़ा सा सही रहेगा। तो मैं खुद से ये बोलती हूँ कि मैं काम ये वाला कर लूँगी, जो मेरे लायक काम होता है घर पे जो आता है वो काम मैं खुद करती हूँ। और जो खेतों में है, खेत तो मैंने अपना देखा नहीं है कभी, क्योंकि खेतों में मैं नहीं जाती। तो जो खेतों का काम होता है वो वर्कर करते हैं। तो अभी देखिए ये धीरे धीरे, कुछ बहुत कठिन काम नहीं है, आलू को कट करना है। और इसमें एक ख़ास काम ये है कि जो हम मज़दूर लगाते हैं वो इधर उधर कट कर देंगे, मुझे इसमें जो इसका अंकुर है वो देख देख के आलू को कट करना होता है, इस वजह से मैं खुद कट करती हूँ। तो अभी इतनी आलू बची हुई है और बाकी जितना भी आलू था वो कट चुका है। 19-20 बोरी थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। तो ये देखिए ये सारी आलू को मैंने कट कर दिया और घर के अंदर ही है, बाहर भी नहीं जाना है। तो ना तो धूप लग रही है ना छाँव, बड़ी आसानी से सारा का सारा आलू कट जाता है। तो ये बिसार के लिए काटा जा रहा है, जो आलू लगाई जाएगी उसके लिए। तो आलू आता है, उसे कुछ दिन फैला के इस तरीके से रखा जाता है, उसके बाद उसे कट करके खेतों में भेज दिया जाता है। चलो आप सभी को लेके चलते हैं छत पे, क्योंकि एक व्यूअर्स ने बोला था कि आजकल आप अपने छत पे कौन सी खेती कर रही हैं। तो इसमें मैंने पालक बो रखी है, पता नहीं होगी कि नहीं, क्योंकि 2-3 दिनों से मैं छत पे आई ही नहीं, धूप लग रही है यार। अरे वाह, बैगन भी भला हुआ है, कई दिनों के बाद आ रही हूँ ना। तो फाइनली आ गई हूँ छत पे और यहाँ पे ना पालक उग चुकी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ हल्की हल्की सी, कहीं कहीं पे एक एक पालक दिख रही है। ये वहाँ पे भी दिख रही है, वहाँ पे भी, और सोवा भी उग गया है। इसमें पानी की सिंचाई मैं कर दूँ ना तो हो सकता है सही हो जाए। वहाँ पे फला हुआ है वो बैगन, इस बैगन को ना, इस वाले को कैटरपिलर ने खा लिया, और यहाँ इस वाले में फूल लग रहा है
और फूल की हालत कुछ इस तरीके की है, हल्के हल्के से फूल हैं अभी। बाकी तो मैं तोड़ ले गई थी दिवाली पे, बहुत सारा फूल मैं तोड़ के भगवान जी को चढ़ा दिया था। और इनकी क्या हालत है टमाटर की, देखिए टमाटर में आ गया है फूल। और ये ना चढ़ने वाला टमाटर है, जो मैंने पिछले वर्ष लगाया था वही वाला टमाटर है, तो उसी का। और इसमें ना ढेर सारी तुलसी उगी हुई है यहाँ पे। बाहर मुझे लगाना था, लेकिन अभी थोड़ा सा जगह खाली नहीं है जहाँ पे मैं सोच रही थी लगाने के लिए। लगाऊंगी बाहर इसे ले जाके इसे। और यहाँ पे ये 2-3 पौधा है। सिंचाई नहीं हो रही है इन पौधों की, सिंचाई हो जाए ना तो अच्छा खासा इसमें फूल भी आ जाए और फल भी। और यहाँ जो तुलसी मैया है ना, एक खासियत है यहाँ लगाने पे कि यहाँ छत पे लगाने से ना तुलसी मैया काली काली सी हो रही है, काली तुलसी हो गई हैं। और जो मैं यही वाला नीचे लगाई हूँ ना, तो वो हरा हरा है। और कहते हैं घर के लिए ना काली तुलसी ज़्यादा अच्छी होती है, तो मेरे घर में तो हो गई ये काली तुलसी। और इसमें भी एक पौधा है तुलसी माँ का, तो वो भी काफ़ी हरा भरा सा पौधा है, ये वाला भी। तो चलो मेरे घर में बहुत सारी तुलसी हो गई हैं। ठंडी में ना कड़ाके वाली चाय बनेगी तुलसी वाली, है ना। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हे गजब यार, मैंने मतलब पहली बार उगाया है ये गुलाब का पौधा और उसमें आ रही है कली। वाह, ये देखिए, ध्यान ही नहीं गया उस पर। मैं बहुत 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 खुश हूँ यार, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं 2-3 बार लगाई और ये जो गुलाब का पौधा ना ये नष्ट हो जा रहा था। बार बार मैं लगा रही थी, बार बार सूख जा रहा था, गल जा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उगाऊँ। फाइनली इस वाले बाल्टी में, लोहे की बाल्टी है, इसमें उग गया है और इसमें ग्रो भी कर रहा है और इसमें कली भी आ गई है। और यहाँ एक दबा हुआ है मिर्च का पौधा, इसमें इसे कहीं ट्रांसफ़र करना। और ये देखिए कितना जो बढ़िया वाला पौधा है। इस वाले पौधे में ना, पौधे में ही पत्ता आ गया है, बहुत सारा पौधा ही पौधा, एकदम बहुत ज़्यादा। देख रहे हैं, मतलब इस वाले पौधे की बात ये ख़ास है कि इस वाले पौधे में मतलब क्या मैं बताऊं, बिल्कुल छोटे पौधे आ गए हैं। अगर मैं चाहूँ ना तो इसमें बहुत सारा मतलब पौधा उगा सकती हूँ। अलग से मैं रख दूँ एक एक पत्ता करके तो ढेर सारा पौधा उग जाएगा। और ये ना गैस के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। और ये है मेरा हरा भरा बागवानी, जो अभी इस वक्त फूल बहुत ज़्यादा आ चुका है। एक बार मैंने तोड़ा था दिवाली पे, उसके बाद अभी जो है एकादशी पे तोड़ूंगी। और बीच में ना डेली पूजा के लिए मैं लेके जाती हूँ यहाँ से 1-2 फूल डेली मिल जाता है। बहुत धूप थी चलो चलता है नीचे, क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट था कि दी आप अपना छत वाला जो बागवानी है उसे एक बार दिखा दीजिए। बागवानी का मतलब है जो मैं सब्जी उगाई हूँ, जो मैं इस समय कर रही हूँ, उसे दिखा दीजिए। तो बस कुछ खास नहीं था। आजकल थोड़ा सा जब से तबीयत ख़राब है तब से कुछ कर नहीं रही हूँ, तो इस वजह से इस साल की खेती थोड़ी सी ख़राब सी है। यहाँ अच्छा लग रहा है खुला खुला सा। ये वाला फ्लोर ना बिल्कुल खाली रहता है, कोई नहीं है। सिर्फ एक कमरे में हल्की सी प्याज फैली हुई है, बाकी कुछ भी नहीं है इस वाले फ्लोर पे, पूरा का पूरा खाली। और खाली फ्लोर पे ना बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, 2-3 बच्चा है यहाँ पे। कल मैं उसे पकड़ रही थी तो मेरे से डर के ना भाग गई दूसरे घर में। कितना अच्छा काम उन्होंने किया। तो अभी आ गई हूँ मैं बरामदे में, और यहाँ पे मैंने कल शाम को ही कपड़ा धुल के डाल दिया था और अभी तक ये कपड़ा मैं हटा के लेके नहीं गई, क्योंकि मैं छत पे आई ही नहीं थी। छत पे एक बार आना होता है, वो भी सुबह सुबह पूजा करते टाइम पे नहा लेती हूँ, उसके बाद सुबह पूजा करने के समय में यहाँ पे आना पड़ता है। अभी मैं दिखाऊंगी मंदिर मेरा कहाँ है। एक रूम में मैंने यही छत पे रख दिया है। और वॉक करने के लिए आजकल काम है तो आ ही नहीं रही हूँ, नहीं तो बिल्कुल सुबह जब उठती हूँ तो एक बार आ जाती हूँ, छत तक घूम के जाती हूँ। और नहीं तो छत पे कोई भी काम अब नहीं बचा है, सारा काम नीचे ही शिफ्ट हो गया है। पहले था ऊपर नीचे कुछ करना पड़ता था, लेकिन अभी कोई भी काम छत पे नहीं है। ये छत वाला फ्लोर ना बिल्कुल खाली सा पड़ा होता है। बच्चे भी नीचे अब रहने लगे हैं। और टीवी छत पे ही मैंने एक रख दी है, एक तो बरामदे में रखी हुई है बाहर जो पापा जी देखते हैं, एक टीवी यहाँ इस वाले फ्लोर पे रखी है। तो पतिदेव बोल रहे थे वो वाली टीवी भी हम नीचे लेके जाएंगे ताकि बच्चे ऊपर नीचे ना करें।
नीचे ही देख लिया करें, क्योंकि बच्चे हैं, कुछ ना कुछ तो टाइम देंगे ही टीवी के लिए, तो उन्हें ऊपर आना पड़ता है। तो ऊपर ना आए, भाग दौड़ ना मचाएं, इस वजह से अब वो भी जाएगी नीचे। और यहाँ पे जो दिया हम लोगों ने जलाया था दिवाली पे, सौर्यांश ने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। और मेरा मनी प्लांट आजकल जब छत पे थी तो पौधों की देखरेख अच्छी होती थी, और अभी मैं नीचे चली गई हूँ तो पौधों की देखरेख अच्छी नहीं हो पाती। जब आती हूँ तो इन पे भी थोड़ा सा ध्यान दे देती हूँ। अभी इसमें देखा मैंने 2-3 पीला पत्ता, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ तो इसको भी तोड़ देते हैं, नहीं तो फिर पता नहीं कब आना हुआ। अब आज तो आना पॉसिबल नहीं है, अब कल ही आऊँगी सीधा। और अभी बज रहे हैं 11:30 या 11:30 के करीब हो रहे हैं। तो अभी आज तो कैंसिल आना, बस यहाँ से नीचे जाऊँगी तो कोई काम नहीं होगा ऊपर। अब बस सीधा कल स्नान होगा, उसके बाद फिर छत पे आऊँगी। नीचे वाला फ्लोर है तो वहाँ बच्चों का भी रूम है, हमारा भी है, जो भी काम है वो नीचे ही हो जाता है। 4 फैमिली है हम लोग, पापा जी बरामदे में ही रह लेते हैं, और बाकी जो आंगन के चारों तरफ रूम है वहाँ, उसमें से एक कमरा मेरा, एक कमरा सरू का, और बाकी के रूम नीचे के भी खाली हैं। तो उसके हिसाब से घर बहुत ज़्यादा बड़ा है 4 लोगों के लिए। और बाहर नंदिनी रहती थी तो थोड़ा सा बाहर हरा, मतलब भरा भरा सा लगता था, तब हम लोग छत पे थोड़ा ज़्यादा आते जाते थे, क्योंकि नंदिनी को देखना होता था। बाहर निकल के देखने से अच्छा था कि मैं छत से देख लेती थी। और देखिए इस वाले रूम में मैंने रखा है एक कोने पे मंदिर, ईशान कोड के साइड में ही है ये मंदिर। तो मैं यहाँ पे बगल में टीवी रख दिया गया है, तो बच्चे इसी रूम में आते हैं, बैठ कर अपना टीवी देख के चले जाते हैं। अब टीवी जाएगी नीचे, जल्दी ही शिफ्ट करूँगी। एडिटिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, क्योंकि आज बगल में ना मेरे घर के 2-3 घर छोड़ के ना एक लेडी थी, उनकी डेथ हो गई है। तो कुछ दिनों से वो बीमार चल रही थी, लेकिन अभी वो ठीक थी। अचानक से उनकी डेथ हो गई। आज हम लोग जब सुबह उठे तकरीबन 4 बजे ना, तो आवाज़ आ रही थी, तो पतिदेव ने बोला कि मैं 3 बजे से ही कुछ आहट सुन रहा हूँ, मैं जाके देख के आता हूँ बाहर। वो गए तो फिर वो जो उनको पता लगा कि वो जो लेडी बीमार थी वो जो है ख़त्म हुई। मतलब क्या बताएं यार, ऐसे शब्द को यूज करने में भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो चलो अभी आ गई हूँ मैं छत से, छोड़ो वो बात, क्योंकि मरना जीना तो भगवान के हाथ में है, कब किसका बुलावा आ जाए। हमारा जो शरीर है वो किराए का घर है, और किराए के घर में रह रहे हैं। भगवान ने जब चाहा अपना घर ले लिया, तो लेकिन फिर भी कितना नहीं तो दुख होता है, आसपास के हों या परिवार के हों या रिलेशन के हों, किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है। आज सुबह सुबह ही उठी तो बड़ा ही अजीब सा लग रहा था कि अभी शायद उनके 1-2 बच्चों की शादी भी नहीं हुई है। तो अभी बज रहे हैं 11:30, दवा पी लिया है, और अब थोड़ा सा कर लेते हैं रेस्ट, क्योंकि 1 बजे तक बच्चे भी आ जाते हैं। चलो इसी बात के साथ वीडियो को करते हैं विराम, वीडियो को देते हैं विराम, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है।